श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 15वां अध्याय भाग 1। धर्मात्मा जन का दिव्यलोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना। शरीर के व्यावहारिक तथा पारमार्थिक 2 रूपों का वर्णन। अजपाज्प की विधि। भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्तियों की प्रधानता। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, है तार्क्ष्य, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों, सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़ुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजवपन, गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल, स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर, पुष्प और श्रीखंड, चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की कामवासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित, स्खलित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है।